ठीक है, जैसे कि तुम्हें देखने के लिए मिल ही रहा होगा कि इस चैनल पे काफी ज्यादा तुम्हें अटैक ऑन टाइटन रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए मिल रहा है एंड तुम भी एंजॉय कर रहे हो उसको। एंड परेशान मत होना, मेरे पास और भी काफी सारी चीजें पड़ी हुई है अटैक ऑन टाइटन रिलेटेड जिनके बारे में मैं बात करना चाहता और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अटैक ऑन टाइटन रिलेटेड में जितनी भी चीजें टॉपिक्स कवर कर सकता वो सारे कवर कर दूं और फिर हम किसी और एनिमे पे बढ़ेंगे या फिर किसी और मूवी पे बढ़ेंगे आगे और फिर उसको भी स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा फिनिश करेंगे। अब देखो ये बात बताने में मैं बिल्कुल नहीं कतराऊंगा तुम लोगों को कि मैंने काफी सारी शॉर्ट्स है जो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखी है अटैक ऑन टाइटन रिलेटेड, बट उन शॉर्ट्स में एक माइनर सी प्रॉब्लम मैंने कर रखी है कि कोलोसल टाइटन और वोल टाइटन्स को सेम बता रखा है, क्योंकि सच्ची बता रहा मेरे को है ना ये काफी ज्यादा सिमिलर लगते हैं। और मैंने फिर थोड़ी बहुत रिसर्च करी और अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस पे ही वीडियो बनाऊं, कोलोसल टाइटन और वोल टाइटन्स कैसे अलग अलग है, उससे शायद तुम्हारी नाराजगी भी शांत हो जाए। तो चलो बात करते हैं कि कोलोसल टाइटन और वोल टाइटन्स कैसे अलग अलग है। सबसे पहले बात करता हूँ मैं कोलोसल टाइटन के बारे में। कोलोसल टाइटन है जो वो 9 टाइटन शिफ्टर्स में से एक है। इसके इनहेरिटर्स जो हमें देखने के लिए मिलते हैं वो है बेरथरोल्ड और उसके बाद ये चला जाता है आर्मिन के पास। अब कोलोसल टाइटन की हाइट है जो वो बिल्कुल सेम देखने के लिए मिलती है हमें वोल टाइटन से, बट कोलोसल टाइटन को काफी ज्यादा अलग वे में दिखाया गया है एनीमे के अंदर। इसे एज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन दिखाया गया है क्योंकि ये जब भी ट्रांसफॉर्म होता है ये एकदम बम की तरह फटता है और उसकी वजह से शॉक वेव्स भी क्रिएट होती है और ये अपने सराउंडिंग्स को वेपोराइज भी कर देता है अपनी हीट से। ये जो सारी चीजें मैंने बताई वो खाली ट्रांसफॉर्मेशन से होती है इसके, जब कोई टाइटन शिफ्टर टाइटन बनता है उससे खाली इसके अंदर से इतनी हीट निकलती है कि बिल्डिंग्स, लोग और अदर टाइटन्स भी झेल नहीं पाए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये है कि इसकी मूवमेंट काफी ज्यादा स्लो है, लेकिन इसकी जो ताकत है ना वो काफी ज्यादा विनाशकारी है भाई। लेकिन इसको प्रॉपरली पूरे तरीके से कंट्रोल में रखता है इसका ह्यूमन होस्ट, जो भी कोलोसल टाइटन को इनहेरिट करता है वो पूरे तरीके से इसको कंट्रोल कर सकता है, वो स्ट्रेटेजाइज कर सकता है, सेल्फ सैक्रिफाइस कर सकता है, रिट्रीट कर सकता है। इवन इसे काफी क्रिटिकल बैटल्स में यूज करा जाता है जहां पे बिल्कुल उम्मीद खो जाए या फिर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो, जैसे कि आर्मिन जो होता है वो मार्लिन नेवी को निपटाता है इस पावर से। अब चलो आ जाते हैं वोल टाइटन पे। वोल टाइटन्स को क्रिएट करा था किंग कार्ल फ्रिट्ज ने, वो भी फाउंडिंग टाइटन्स की पावर की हेल्प से। ये वोल मारिया, रोज और शीना के अंदर रहते हैं, यानी लिटरली जो वोल्स है वो वोल्स ही ये हैं। बाय द वे तुम्हें एक फन फैक्ट बताता है कि मारिया, रोज और जो शीना नाम रखा गया है इन वोल्स का, ये तीनों के तीनों यमीर के बच्चे थे, यानी उसके बच्चों के नाम पे इन वोल्स का नाम रखा गया था। अब जो वोल टाइटन हमें देखने के लिए मिलते हैं खाली एक टाइटन नहीं है, इसी वजह से इसे वोल टाइटन्स कहा जाता है। और ये टाइटन्स कोई 100 नहीं है, 1000 नहीं है, ये लाखों में है। और अगर एक रफ सी फिगर बताऊं तो ये 5,85,000 है और इनकी हाइट भी बिल्कुल सेम होती है कोलोसल टाइटन जितनी, बट इनके नंबर्स बहुत मैसिव है। इनके अंदर कोई भी इंसान नहीं रहता, ये बिल्कुल माइंडलेस होते हैं और इन्हें काफी ज्यादा हम कह सकते हैं प्योर टाइटन, क्योंकि लिटरली ये टाइटन है। अब देखो इनमें दिमाग तो कोई होता नहीं है, खाली ये दीवार बन के खड़े रहते हैं, लेकिन इन्हें कंट्रोल किया जा सकता फाउंडिंग टाइटन की हेल्प से, जैसे कि एरन ने करा था रंबलिंग करके। बाकी इनकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती तो ये एक्सप्लोड भी नहीं करते, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट ही करते हैं टाइटन वाली फॉर्म में। और जब ये रंबलिंग करने या फिर कह सकता मैं मार्च करने निकलते हैं तो पूरी अर्थ की सरफेस को मेल्ट करते चलते भाई। ये किसी जगह को चपटा कर देते, किसी जगह को खत्म कर दे और किसी जगह को ये मेल्ट कर देते पूरा। अभी तक वोल टाइटन्स के जो हमें पर्पस देखने के लिए मिले हैं खाली 2 हैं, एक तो ये प्रोटेक्शन करते हैं वॉल्स बना के और सेकंड मास डिस्ट्रक्शन, वो भी रंबलिंग करके बस। अब देखो हमें इतना तो पता नहीं है वोल टाइटन्स के बारे में, लेकिन इंडिविजुअली ये एक्ट नहीं करते, यानी एक वोल टाइटन है कुछ नहीं कर सकता, ये खाली झुंड में ही चलते हैं और ऑर्डर्स फॉलो करते हैं बस। अब देखो सबसे बड़ी बात कोलोसल टाइटन में और वोल टाइटन्स में कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होती है उसकी बात करते हैं कि ये कैसे सिमिलर लगते हैं। सबसे पहले तो इनका साइज, दोनों का साइज है 60 मीटर्स है। सेकंड इनकी अपीयरेंस, इनकी जो आइकॉनिक सी हमें लुक देखने के लिए मिलती है, इनका मसल एक्सपोज हुआ होता, लाल रंग का इनका फ्लैश दिखता, मांस दिखता, ऊपर से बॉडी में से स्टीम निकलती, साथ में ये फाउंडिंग टाइटन से कनेक्टेड है, हीट प्रोड्यूस करते, डिस्ट्रक्टिव नेचर है और वॉल से कनेक्टेड है। और वॉल से कनेक्टेड वाली बात मैंने इस वजह से कही क्योंकि कोलोसल टाइटन ने वॉल को डिस्ट्रॉय करा था और वॉल टाइटन से जो वॉल्स के अंदर रहते हैं, तो इस वजह से भी कंफ्यूजन होती है थोड़ी सी बंदों को। और मैं बताऊं कैसे कंफ्यूज हुआ था, इनकी अपीयरेंस की वजह से, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर लगते थे, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस भी थोड़ा कम ही देखने के लिए मिला मेरे को। जैसे कि कोलोसल टाइटन है जो वो काफी ज्यादा न्यूक्लियर टाइप एक्सप्लोजन करता जब बनता है, वोल टाइटन एक्सप्लोजन नहीं करते, बस वो चलते जाते हैं और हीट प्रोड्यूस करते जाते हैं। कोलोसल टाइटन है वो प्रिसाइजली अटैक कर सकता, उसके स्पेसिफिक टारगेट होते हैं, बट वोल टाइटन से जो बिल्कुल एंड ऑफ द वर्ल्ड लेवल वाला डिस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि लार्ज नंबर में है ये। कोलोसल टाइटन का साइज काफी ज्यादा बड़ा है और ऊपर से वो काफी ज्यादा स्लो है, लेकिन सरप्राइजिंगली वोल टाइटन से जो काफी ज्यादा स्पीड में चलते हैं एज अ ग्रुप होते हुए। कोलोसल टाइटन है जो नॉर्मली हीट प्रोड्यूस करता, उसका टेम्परेचर ऑलरेडी हाई रहता और काफी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब तक वो सूख के दुगला पतला ना हो जाए। लेकिन वोल टाइटन हीट जब प्रोड्यूस करते, जब उनकी एक्टिव मूवमेंट होती, वो चल रहे होते। लेकिन सबसे बड़ी बात कोलोसल टाइटन है जो एक तरीके से सरप्राइज एलिमेंट डालता है। वोल टाइटन्स भी ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन वोल टाइटन्स है ना जो इस चीज को दिखाते हैं कि वो पावर को, ऑपरेशन को और अनहाइलेशन को, और कोलोसल टाइटन खाली सरप्राइज को करता।
जो हमें सरप्राइज एलिमेंट देखने के लिए मिलता है वॉर के अंदर वो है कोलोसल टाइटन। और वॉर टाइटन्स लिटरली डिस्ट्रक्शन है पूरे। शायद मैं क्लियर कर पाया हूँ इस चीज को कि वॉर टाइटन्स और कोलोसल टाइटन कैसे अलग अलग है। और अगर मैंने अभी भी कुछ चीजें छोड़ दी तो तुम कमेंट्स के अंदर बातचीत कर सकते हो। सबसे बढ़िया वाला कमेंट है ना, मैं उसको पिन कर दूंगा। और मेरे को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली और एड ऑन करनी होगी इस वीडियो के अंदर तो मैं कमेंट करके उसे पिन कर दूंगा। और अगर तुम्हें पिन कमेंट नहीं दिख रहा विच मींस कि भाई ये वीडियो पूरी प्रॉपर सही है। बाकी हाँ, मैंने एक वीडियो बनाई है बड़ी प्यारी सी कि लड़कियों को के ड्रामा क्यों पसंद है, वो तुम जाके देख सकते हो। बाय द वे भूलना मत, तुम लोग देख रहे थे।